नमस्कार। जीवी गुरुकुल पिछले एपिसोड की कड़ी को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करता है। बंगाली बाबू मिथुन चक्रवर्ती अपनी नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स के द बंगाल चैप्टर से बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा चक्रवाती तूफान पैदा करने वाले हैं जिससे न केवल बंगाल बल्कि पूरा देश कांप उठेगा। यह तूफान पैदा होगा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फिल्म छावा ने जिस प्रकार औरंगजेब की क्रूरता के कारण पूरे देश विशेषकर मराठियों की आंखों को क्रोध से लाल कर दिया, फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। और यह भी सच है कि इस फिल्म ने कमाई के आधार पर बॉलीवुड में एक नई पहचान बनाई। प्रेक्षकों का मानना है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल चैप्टर भी छावा की तरह ही बंगाल में भीषण तूफान ला देगा। जिस प्रकार फिल्म के टीजर में मिथुन द लकवाग्रस्त अवस्था में संविधान की प्रस्तावना लड़खड़ाकर पढ़ते हैं, उससे इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बंगाल के दर्द को इस कदर उभारेगा कि दर्शक सिनेमा हॉल में एक और गुस्से से जहां दांत पीसते नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर दर्शकों के आंखों में सिनेमा प्रारंभ से जो आंसू बहना आरंभ होगा वह द एंड तक जारी रहेगा, ठीक कश्मीर फाइल्स की तरह। आइए मिथुन दा के रोल को सूक्ष्मतापूर्वक देखें। कैसे एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल रूप से पूरे भारत का कभी अगुवा रहा बंगाल, आज भारत में क्या पिछलगुआ राज बना हुआ है। इस चैप्टर यानी बंगाल चैप्टर का स्वप्रसंग व्याख्या रूपहले पर्दे पर मिथुन दा करते नजर आएंगे। हालांकि मिथुन दा के अंदर किस प्रकार की वेदना है और इसे किस प्रकार अभिव्यक्त करने के लिए मिथुन दा नहीं बल्कि पूरा बंगाल लकवाग्रस्त दिखाई पड़ता है। संविधान का प्रियम्बल वो किस प्रकार पढ़ते हैं, आइए उसके कुछ अंश का अनुकरण करें। आप सब मिथुन दा और विवेक अग्निहोत्री के भाव को देखें। द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts. हाँफते हुए मिथुन दा जिस प्रकार संविधान की प्रस्तावना को टीजर में दर्दनाक वाचन करते हैं, उसके निहितार्थ यही है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार सिर्फ संविधान के पन्ने में सिमट कर रह गया है। कई दशक से या यूं कहें स्वतंत्रता पूर्व से ही बंगाल में मौलिक अधिकारों का गला मरोड़ने वाले लोग ही इसके भाग्य विधाता बने रहे हैं। बंगाल का राजनीतिक निरपेक्ष बुद्धिजीवी लगातार विदेशों या अन्य प्रदेशों में पलायन करते जा रहा है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु में एक बार जो बंगाली काम के सिलसिले में पहुंचा वो वहीं जाकर बस गया और उसके दिल के किसी कोने में यह आवाज नहीं उठती कि अब लौट चलें। जो जहां गया वहीं का हो गया। बौंद 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 और बौंद, इन ध्वनियों की अनुगूंज से आज इंटेलेक्चुअल बंगाली ऊब चुका है। इसी ऊब, घुटन, पीड़ा और संत्रास का उद्भेदन द बंगाल चैप्टर में मिथुन दा करते नजर आएंगे। तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भी किस कदर बंगाल को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर दिया है, इस भाव को जीवंतता पूर्वक प्रकट करना ही फिल्म का केंद्रीय विचार है। दरअसल स्वतंत्रता के पूर्व एक बार अंग्रेजों ने
भारत पर स्थायी राज करने के लिए बंग भंग कर दिया। विभाजन का आधार सांप्रदायिक रहा। आज का बांग्लादेश उसी बंग भंग की देन है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा बंग भंग की ही देन है। बिहार के एक शहर का आज भी नाम दरभंगा है। दरभंगा मतलब क्या? दरभंगा माने द्वार बंग, और द्वार बंग माने बंगाल का द्वार या दरवाजा। यानी बिहार का दरभंगा कभी बंगाल का गेटवे ऑफ बंगाल हुआ करता था। बंगाल लगातार भंग होते चला गया, उसकी पहचान लगातार सिमटती चली गई। एक समय था जब कोलकाता पूरे देश की राजधानी हुआ करता था। भारत के कल्चरल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल भविष्य का निर्धारण कोलकाता में बैठकर ही तय हुआ करता था। आज अमार सोनार बांग्ला सिर्फ गाने तक सिमट कर रह गया। सोने के बंगाल को किस विचारधारा ने बर्बाद किया, इसी का रहस्योद्घाटन मिथुन दा द दिल्ली फाइल्स के द बंगाल चैप्टर में करते नजर आते हैं। विडंबना यह है कि फ्रांस की किसी घटना पर तो कोलकाता में भयंकर उबाल आता है, पर बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल और हिंदुओं पर हुए बर्बर अत्याचार पर होठों पर फेविकॉल लगाने की सलाह दी जाती है। उसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया जाता है। बांग्लादेश के क्रांतिकारी नवयुवक शेख मुजीबुर रहमान के मूर्ति पर सार्वजनिक रूप से पेशाब करते नजर आते हैं। शेख हसीना के घर में जाकर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स का फूहर प्रदर्शन करने वाले उपद्रवी छात्रों को क्रांति का अग्रदूत बताया जाता है। इस पर विमर्श करने से लोगों को इसलिए रोका जाता है क्योंकि इससे माहौल खराब होता है और यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। मिथुन दा तुष्टीकरण के इसी बीज की तलाश अपने फिल्म बंगाल चैप्टर में करते नजर आते हैं। अमेरिका में पढ़े निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री मिथुन दा के साथ 3 फिल्म किए हैं। ताशकंद फाइल्स जो राइट टू ट्रूथ पर आधारित था, उसी प्रकार कश्मीर फाइल्स जो राइट टू जस्टिस पर, और अब दिल्ली फाइल्स जो राइट टू लाइफ पर केंद्रित है। मिथुन दा के फेस वैल्यू को विवेक रंजन अग्निहोत्री अच्छी तरह से भुनाना जानते हैं। कभी नक्सली रहे मिथुन दा अगर आज बंगाल के पिछड़ेपन का डायग्नोसिस कर विकास की दवा बता रहे हैं तो सारे के सारे बंगाली इसे ध्यान से सुनेंगे। हाँ, विवेक रंजन अग्निहोत्री को बड़बोलेपन का शिकार नहीं होना चाहिए जो सामान्यतया होते रहते हैं। जिस प्रकार एक क्रिकेटर बोल वचन होने के बजाय अपने बल्ले और गेंद से जवाब देता है, उसी प्रकार वो अपना ध्यान सिल्वर स्क्रीन पर केंद्रित करें तो ज्यादा अच्छा होता। इस अंक में इतना ही। जीबी गुरुकुल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अच्छे कंटेंट के लिए जीबी गुरुकुल प्रतिबद्ध है। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।